अच्छा सर, भाई बेटे को एक मज़ार और मज़ार के साथ कब्रिस्तान, हम जिस मज़ार जाते हैं जहाँ हम पे एक दफ़ा जिन चढ़ गया था, फिर हमने जिन ही हिला दिए थे। अभी आपको ये किस्सा भी सुनाते हैं, अपनी बात कंप्लीट करना, फिर हम आपको एक मज़ार कभी हुआ तो लेके भी जाएंगे। और सर अब देखेंगे आपके वाले मज़ार का ज़्यादा हो रहा है कि हमारे वाले का, तो वो सिर्फ मज़ार है। तो ये एक भाई हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो ये एक जगह लेकर आए, इन्होंने वीडियो भी भेजी है, हुआ तो लगा दूंगा। तो ये एक जगह गए हैं, वहाँ कह रहे हैं वो मज़ार है, और मज़ार के साथ ही एक 1.5 किलोमीटर पे कब्रिस्तान भी है। उस मज़ार की खासियत ये कह रहे हैं कि ये है कि वहाँ आप घूमो, 7 असहाबा की कब्रें हैं उसके अंदर, 7 असहाबा शहीद मज़ार के अंदर, मज़ार ठीक के है। अंदर। और वो जो बाहर कब्रें हैं 1-2 किलोमीटर के उसमें, बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो किसकी हैं? वो जो है उनके खानदान की है, अच्छा, जो लोग खानदान शहीद की हुए है। हैं। तो वो पूरा एरिया जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बीइंग वेरी लाइव। रात के टाइम में ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल दिन का समय है, और आप जाके वहाँ पे बैठेंगे, इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर वहाँ के जो मुतवल्ली हैं, जो सफाई वगैरह का काम करते हैं और देखभाल करते हैं उस मज़ार की, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि ऐसा लगता है कि ये हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे कोई गालम गलोच नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो और अगर सकती। दे दी गलती से फिर बस तो फिर प्रॉब्लम। नहीं, मतलब चमाटे पड़ेंगे या अब ये तो वही बता सकता है आपको कि जमाटे पड़ेंगे चलिए, या वो हम उससे खामोश तो- हो गए। उसके बाद हमने ठीक है। कोई बात नहीं कही, हमने कह लें क्योंकि वो लाइव है ना, जिंदा है, शहीद कभी मरता नहीं। ऐसा ही है। ठीक है, जब शहीद लिख दिया गया, और उनका नाम भी है बाकायदा, और नाम बता सकता हूँ। हाँ हाँ बताएं। उनका नाम है पीर तो नहीं कहेंगे उनको, सैयद अबू बकर खुरासानी। ठीक है सर, हम गाली वगैरह नहीं बकते, वैसे पूछ रहे थे, आपने जिक्र किया ना, तो नहीं, उसका आप एक बता रहे हो चक्कर है कि वहाँ क्या चक्कर लगाओ? चक्कर तो लगाते हैं, हाँ, मुझसे नहीं लिखे। वहाँ पे 7 चक्कर वो कहते हैं लगाओ आप, और उन कब्रों के पास घूम गए? हाँ, उन ठीक। कब्रों के पास नहीं, उस एक मज़ार के ऊपर। अच्छा, मज़ार पे, ओके मज़ार ओके पे। ओके। और अपनी दुआ मांगते रहो अपने दिल में। दुआ देखिए, दुआ जो होती है ना, वो तो अल्लाह से होती है, बेशक। और वसीला दिया जाता है। बिल्कुल। तो वसीला से आप दुआ करें, ज़रूर कबूल होगा। मैंने किया एग्जाम्पल, 2 चक्कर में मैं बैठ गया, लेकिन जितनी दुआ मांगी उतनी तो कबूल है, अल्लाह का शुक्र। और आप क्या कहते हो, मतलब हम और लाइव अल्लाह के करेंगे? ही तवस्सुत से मांगी थी, जो चीज़ अल्लाह ही देता है, सब अल्लाह ही देता है। बेशक बेशक। सिर्फ जो है ना तवस्सुत लगाना पड़ता है, रेफरेंस लगाना पड़ता है आपको, चाहे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाएं आप, चाहे वो सहाबा कराम का लगाएं, चाहे आप बुजुर्गान दीन का लगाएं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि बुजुर्गान दीन होते हैं और शहीद जिंदा होते हैं। बेशक होते हैं भाई, अभी मना नहीं कर रहे इस बारे में। तो वहाँ कितनी दफ़ा घूमना है तो दुआ कबूल होगी भाई? 7 चक्कर लगाने 7 चक्कर हम लगा लेंगे सर भाई बेटे, 7 चक्कर दुआ भी मांग लेंगे, नहीं चलेगा। इंशाल्लाह। बाकी कबूल हो गई तो सब आप लोगों को सबको हम बारी बारी भेजा करेंगे, सब अपनी अपनी दुआएं करना, एक दुआ के 1000 रुपये होंगे अगर हमारी हो गई कबूल। सर आगे बताएं, फिर आप क्या कह रहे हो? वो पुरस्कार है, पुरस्कार है, बिल्कुल मज़ार या वो कब्रिस्तान? वो मज़ार भी बताते खुद, इसलिए कि मैं वहाँ पे बैठा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वाकई कोई जो है ना अंदर कुछ पड़ रहा है, या अंदर से आवाज़ जिस तरह की आती है ना, लाइट सी, बहुत लाइट सी, बिल्कुल ना सुनने वाली आवाज़, क्योंकि वो रात का समय था, सिर्फ हवा के अलावा वहाँ कुछ और नहीं था। बाकी लड़के दूर खाना वाना बना रहे थे और अपना बैठे हुए थे अपना। कितने लोग हो गए आप लोग तकरीबन? हम लोग थे तकरीबन 7 लोग थे, हायरफ में गए थे। ठीक है। तो वो अपना खाना वाना बना रहे थे। टोटल उस जगह पे 7 लोग थे? 7। ठीक है। टोटल उस जगह पे 8-9 लोग थे, उनको मिला के, उनके लोग भी थे ना, ठीक है। जिनकी जगह है। ठीक है। तो तकरीबन 8-9 लड़के, अब 8-9 लड़कों की भी आवाज़ होनी चाहिए। वो भी अंदर जब आप वहाँ आते हैं, क्या कहते हैं, मज़ार के पास आते हैं, तो वहाँ पे आके आप जब बैठेंगे तो वो आवाज़ आपके कानों तक आएगी। और कितना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो आप, वहाँ की आप आवाज़ ही नहीं आएगी, आप बिल्कुल सुकून से बैठे हुए होगे और अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस तरह से जा रही हैं। मैं वहाँ अब आप ये कह रहे हो कि गुनगुनाने की आवाज़ आती है? हाँ, गुनगुनाने की, या कुछ कह लें पर्दे की, क्योंकि देखें शहीद मरता नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। हाँ, अगर शहीद है तो वो मरेगा नहीं, वो जिंदा है, उसको खुराक भी मिल रही है, और वो कुरान भी पढ़ रहा है, वो नमाज भी पढ़ रहा है, वो जिंदा है। तो वो जिंदा है का एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि हमसे ये करवाना चाहिए, इस जगह को मतलब विजिट करवाना चाहिए? देखिए मज़ार है, हम तो उसकी ज़ाहिर इज्जत करेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है। देखिए कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता। हम्म। तो ये आपका बुलावा है, तो मैंने आपको इनवाइट किया। अब वो चाहे वो उन्होंने किस लिए बुलाया आपको, आई डोंट नो। देखिए हर काम की कोई ना कोई मुदियत होती है।
अल्लाह पाक ने मुझे आपसे मिलवाया, मैंने आपको बताया कि ये यूँ है, ये यूँ है, इस तरह की कब्र है, इस तरह का ये है, इस तरह का। वो तो मैं अचानक, वरना आपने 3-4 दिन पहले मुझे मैसेज भेजा था, तो आज अचानक मैं घुस गया मैसेज में, तो मैंने देखा कोई वीडियो आई हुई तो है। ये आपका बुलावा, वहाँ ये भी मशहूर है कि बगैर बुलावे के कुछ जा नहीं सकता। और बिल्कुल सही बात है, मज़ारात और ये जो खाने काबा है और मदीना है, यहाँ बगैर बुलावे अंदाजन वो जा ही नहीं सकते। बता रहे हो वहाँ कितनी कब्रें होंगी, मतलब मज़ार अंदाज़न में 10 से 12 कब्रें तो मैंने देखी हैं। अब अंदर कितनी छोटी मोटी, नहीं मज़ार में या कब्रिस्तान में? मज़ार के साथ, मतलब मज़ार एक तो है, मज़ार के साथ 4 हैं। ठीक है। एक मज़ार की इतना बड़ा मज़ार है, सही ठीक है। और ज़्यादा ही है, मैं तो इतना बता रहा हूँ। उसके साथ 4-5 कब्रें, ठीक है। उसके बाद एक जंगल शुरू होता है, जंगल के अंदर बेताश है। वो अच्छा। सुबह के टाइम में नजर आएंगी आपको, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब फजर का टाइम हो रहा होगा। मैं वहाँ तक रुका अकेला, ठीक है। मैं उससे बोला मैं तुम्हें ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जहाँ दुआएं कबूल होंगी। ठीक है। चलो ठीक है, ले चलो भाई। ठीक मैं है। तो आया हूँ, मैं तो परेशान हूँ, परेशानियाँ लेके आया हूँ। तो कहता है कि आ जाए, इधर खड़े हो। अलम के पास लेके गया, एक अलम लगा हुआ था। कह रहा है ये जो है मेरे दादा के ज़माने का अलम है, और उनकी 5 पीढ़ियाँ वहाँ उस जगह की हिफाजत कर रही हैं, रह रही हैं। ठीक है। तो मैं नहीं समझ सकता कि वो झूठ बोलेगा या कुछ गलत बात बताएगा। वो जो बातें बता रहा है, और भी मैं बातें उससे खुद निकालना चाह रहा था, निकाल नहीं पाया। उसकी वजह ये है कि एक तो टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं ऑफिस से आते ही 4 बजे हूँ, फिर घर पहुँचना 6 तो वहीं बज गए थे, 6 साढ़े 6, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया। तो फिर बस मैं आ गया। तो वो जो लड़का था उसके पास इल्म है, वो चीज़ें हैं, वो बताना चाह रहा था, लेकिन मैं भी पूछना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट था कि पूछ नहीं पाए और बस निकल गया। तो है वहाँ पे। और बताऊँ ये कि रात में हम लाइट लगा के अगर उस कब्रिस्तान के अंदर जाएं तो कोई टेंशन तो नहीं है? बगैर लाइट के भी आप जाएंगे तो सुकून है, और लाइट के साथ जाएंगे तो और सुकून है। बगैर लाइट के जाएंगे आप कहेंगे यार चांद की इतनी रोशनी है, वो तो हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए कि हाँ। चांद भी ऐसा दिखता और है कि नीचे वाइट मार्बल के ऊपर, वाइट टाइल्स के ऊपर कवर है, तो वो चमक रही होती है। आप खुद देखेंगे, मैंने दिखाई आपको। हाँ, क्योंकि हम रात में पूरा वो कब्रिस्तान भी और मज़ार भी देखेंगे ना, 2-3 घंटे मज़ार पे लगा लेंगे। बीच इतनी बड़ी कबर है, तो बीच कबर के अंदर दरख्त हुआ हुआ है। उसके अंदर आधी कबर इधर है, आधी कबर इधर है, और बीच में दरख्त है। मतलब वो एक ही कबर है? तो वो एक कबर बता रहा हूँ, कबर के बीच में दरख्त है, इतनी लंबी कबर और बीच में दरख्त। वही अपने आप के अंदर इतनी बड़ी सारियत रखता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ा पेड़ है छोटा है? छोटा सा पेड़ है, अच्छा। ज्यादा बड़ा नहीं है, बट मैं उस पेड़ से आगे नहीं जा सका, मैं वापस आ गया। शाम की क्या वजह भाई? आई डोंट नो, मुझे कोई चीज जैसे रोक रही थी। अच्छा। मैं उस पेड़ से आगे नहीं जा क्या सका। नापाक थे या साफ सुथरे थे? सॉरी, नापाक थे क्या? नहीं, मैं साफ सुथरा, फिर भी नहीं जा पा रहे थे? नहीं जा सका। और ये मैं सेकंड टाइम बता रहा हूँ आपको कि 1-2 दफा गया हूँ मैं। अच्छा, 2 दफा। फर्स्ट टाइम में नहीं जा सका, सेकंड टाइम में फिर वो मुझे लेके गया, क्या आइए अब मैं लेके जाता हूँ। तो वहाँ झंडे लगे हैं सर पूरी कबर पे ना, तो कहने लगा भाई 1-1 घंटे, जैसे मैं छूता हुआ आ रहा हूँ ऐसे ही छूते हुए आए, कुछ नहीं होगा। हाँ, सब छूता हुआ आया। क्या ख्याल है उस दरख्त पे चढ़ना है? उस तरफ पहुंचा भी, छोटा सा दरख्त है, कोई बड़ा थोड़ा हाँ, है। उस झंडों को हाथ लगाते लगाते, और कहने दुआ भी नहीं, वो पानी देने से उग भी आता है। अभी हम कब्रिस्तान गए हुए थे एक जगह, तो वहाँ भी दरख्त, वो कब्रों में दरख्त छोटे छोटे उगाते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो वो खैर उसमें कोई पूरी सवारियत नहीं है, वो प्रोत्साहन देखने से पता चलेगी थोड़ा सा। वो तो हम सर जाके पूरा बायोडाटा अजीब सा लगा मुझे। देखिए, जो चीज़ अजीब सी लगी वो एक्सप्लेन करूँगा ना, मैं बताऊँगा आपको कि हाँ ये चीज़ अजीब सी लगी, या वो जो अहाता था पूरा ऑलमोस्ट 80 गज से भी ज़्यादा, 120 गज ले लें, 120 गज का जो अहाता था वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड था कि अकेले तो रुकने का कोई मैं तस्वर भी नहीं कर सकते कोई, मैं लेकिन अकेले बैठा होता था, और वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। किस तरह की आवाज़? जैसे कोई पढ़ रहा है, someone is reading, वही गुनगुनाने का? अच्छा। मुसलसल आ रही। मैंने इनको बोला, इन लोगों को आके बताया बाहर, मैंने कहा यार मुझे कोई आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है? कहले बेटा बाबा जिंदा है, बाबा आपको भी सुन रहे हैं, सही है, और आपकी बातों को भी सुन रहा है, तो लिहाजा यहाँ कोशिश करना है कि गलत बात ना करो। नहीं, वो तो हम भी नहीं करेंगे, हमने भी इस मामले में बहुत एहतियात करनी है। हाँ, ज़रूरी है। और जिस चीज़ की मतलब जो चीज़ जो है कही गई है, बुजुर्गों ने कही है, या आप कह लें, नहीं ऐसी जगहों पे होते नहीं है मामला होते हैं। वहाँ पे फिर हम जब खाना खाने बैठ गए तो वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ आ गई, कुत्ते आ गए। बिल्ली कुत्ते से तो लेना देना ही नहीं है जिन्ना सर, होते हैं उनकी तरह से भी, उनके रूप में भी आ जाते हैं।
तो आज तक आने होते तो यकीन मानो घर पे घूम रहे होते। ये नहीं मानो। इतनी बिल्लियां पकड़ी हैं हमने, इस्लामाबाद तक की बिल्लियों को उंगली करके आ गए हैं। तो भाई बैठे हो, ऐसा तो कोई जिन नहीं घूम रहा जो कि कुत्ते बिल्ली में आ जाए। जिस दिन आएगा तो फिर बिल्ली हवा में उड़ ली होगी, कुत्ता पीछे होगा उसके कि मैं भी हूँ। आप लोगों तो मुझे बताएं, आप लोग किसी चीज से डरते नहीं है। ऐसा ही है, डर खौफ की जगह भी नहीं है, वो सुकून की जगह है। देखिए मैं आपको डराने या किसी अपने जो नाजरीन है उनको भी डराने, ये भी हिस्ट्री की बात भाई, ये भी हिस्ट्री थी कि कुत्ते बिल्ली में जिन होते हैं भाईजान। अगर होते तो अब तक हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं से निकल ही आते यार। मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है जो 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी इधर, और क्या समझ रहे? तो ये है कि आप जब जाएंगे वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें देखेंगे और सुकून हासिल होगा, मन्नत पूरी होगी आपकी, तो फिर आपको यकीन आएगा। मैं ऐसे ही नहीं आया आपके पास, आज कुछ मकसद था आपको बुलाने का। दावत आती है वहाँ पे जिसकी वो ही जाता है, हर कोई प्लान कर नहीं सकता, हर कोई जा नहीं सकता। ठीक है, तो एक हफ्ते में 2 बार गया मैं। ठीक है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि ये मुझे बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, कोई मुझसे काम है, मैं इसलिए जाके अकेला बैठा वहाँ पे। मैंने कहा जो आप हुक्म करें। जंगल में ही कब्रिस्तान बना हुआ हाँ ना यार, इतना बड़ा जंगल, जंगल में ही कब्रिस्तान। आपको गूगल मैप पे दिखाऊंगा ना। अच्छा, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको जगह। तो वो मैंने कहा भाई मैं बड़ा जो है ना गुनहगार इंसान हूँ, और ये कि अगर आपको मुझसे काम है, कोई भी चीज़ है, तो मेरे ज़रिए आप मुझे बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, तो आप मुझे हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। मैं वहाँ बैठ कर उनकी कब्र पे ये बात बोल के। अच्छा, चलना कितने बजे? अराउंड 1:30-2। इतना लेट क्यों? 11-12 बजे नहीं चले? चले हाँ, 11-12 बजे चलते हैं, माहौल हालात देख के फिर शुरू करेंगे काम। चले। और आप कह रहे हो कि मज़ार में से, मतलब वहाँ तो चलो अच्छी चीज़ें होंगी, आप कह रहे थे ना नेक जन्नत है। कब तक? सर सुबह तक। सुबह का भाई बैठे हो, हाँ, तो ये इसलिए मुर्गे ले लेंगे आपके लिए, बना के टिक के खाते रहना, कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोग होंगे मुश्किल से। तो आपको मिला के 4 हो गए, खादिम वो है वो 5 हो गया सही। बस। बाकी तो वो हम जंगल में निकल जाए, बंदा मज़ार पर रुक जाए, वो उसी हिसाब से देख लेंगे कि क्या हालात और क्या मामला बनते हैं। आगे पीछे आप लोगों को निकलना पड़ेगा थोड़े से वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि जंगल में तो उतरना पड़ेगा। बिल्कुल उतरेंगे, बेफिक्र रहो। ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा दूर तक भी नहीं है, आपको थोड़े से ही, और उसी जंगल के अंदर कवरेज नहीं है। अरे यार, मोशन सेंसर भी ढूंढना है सन, आज भी उसका याद आया, मोशन सेंसर गायब हुआ है, कहीं भूल तो नहीं है? हाँ, कुछ कब्रें तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो पता चल रहा है कि हाँ कब्र है, और कुछ कब्रें जो है बिल्कुल कब्र जैसी हैं। अच्छा, तो मिट्टी जैसी कब्रें उन्होंने छोटी। कब्रिस्तान में आप गए नहीं हो तो फिर इसका मतलब काले जादू का भी नहीं पता होगा कि आपको वहाँ है कि नहीं है। ये तो नहीं पता होगा, लेकिन अगर आवाम का आमदोरफ्त होगा तो फिर जरूर मिलेंगे वहाँ। नहीं आवाम नहीं है ना, नहीं है तो फिर मुश्किल है। नहीं वहाँ पे हाँ, तो फिर जन्नत पीक पर होंगे अपनी, वो तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई डिस्टर्ब ही ना करे। ये चीज है वहाँ। अब ये कि किस तरह जाहिर होते हैं, वो किस तरह शो ऑफ कराते हैं अपने आप को, ये आपको करना पड़ेगा। वो हम प्यार से, बिल्कुल मज़ार में तो आपको पता है प्यार वाली, और फिर वहाँ जो है वो भी अगर हस्तियाँ हुई तो प्यार से डील करेंगे सारे मामला। तो आपको तो मैं खासतौर पे दुआओं के लिए लेके जा रहा हूँ कि आप जाएं वहाँ पे, दुआ करें अपने लिए और अपने प्रोग्राम के लिए भी, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। व्यूअर्स के लिए तो 1000 रुपये पर दुआ लगेगी, चल भाई बैठे। और अगर ये दुआएं कबूल होने लगी तो बस फिर 1000 रुपये में जगह देंगे, एक चक्कर के 1000, 7 चक्कर के हो गए 7000 भाई बैठेगा जिंदा वो भी। चलो भाई देखेंगे भाई, स्टोरी तो अच्छी वो बता रहे हैं। देखो मैं इसके साथ ही, ब्लॉग के साथ ही इनकी वो लगा दूंगा वीडियो, मेरे ख्याल से आपने कवर की बना के भेजी है ना फिर। तो बस अब देखो क्या होता है, ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं पूरे सरारियत के इसलिए भी हैं कि वहाँ जंगल है, जंगल के साथ कब्रिस्तान है, और कह रहे हैं किसी का आना जाना ही नहीं है। तो और ये खादिम वहीं रहता है या वो भी रात में चला जाता है? नहीं, वो तो रुकेगा, एक रुकता है, तो दो होते हैं। वो रुकता है तो उसको कुछ नहीं कहते? I don't know, मेरी कोई बता रहा हूँ ना, वो लड़कों के सामने झिझक भी रहा था, और मैं पूछने की भी कोशिश कर रहा था, और वो तो उससे पहले आप ये तो पूछ लो कि मैं लोग बुला लूंगा या वो लाइव प्रोग्राम कर लें, नाम नहीं आएगा जगह। वो मेरा मैटर कर रहा है। अच्छा, मेरा मैटर है, वहाँ मैं खुद जाके उसको चाय वाय खाना वाना जब देखेगा ना, वो खुद ही कहेगा हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोग होंगे। तुझे यार देखेंगे, वो भी गरीब है, ऐसी बात है, खाना पानी चाहिए उसको। गरीब खर्चा पानी गरीब। हाँ, गरीब में ज़्यादा इसलिए वो वहाँ रह रहा है, और वो कब्र की हिफाजत करता है, और क्या कहना चाहिए, साफ सफाई का काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात। तो और उसका कोई जरिया माश इतना खास है नहीं, शायद सब्जी मंडी में दिन में काम करता है, फिर रात यहीं गुजारता है, यहाँ सोता है, यहाँ की देखभाल। वो उसको इनाम हम दे देंगे, डन हो गया।
सर भाई बर्थडे में मिलते हैं भाई, जगह पे मिलते हैं। बाकी वो अभी मजदूर वाली जगह का शॉट डाला है, उसका सामने वाला बच्चा आज मिला नहीं यार, बहुत ढूंढा मैंने बच्चे और चुड़ैल को, आए नहीं। लेकिन अभी वो शॉट डाला उसमें आया है वो बच्चा, आज नहीं मिला। हाथ ने भी पकड़ा है वो नीचे की तरफ, लेकिन दूसरी वाली बिल्डिंग में छपा है। पता नहीं, देखो अब तीसरी वाली में जाएंगे, कुछ ना कुछ हो, पता नहीं। लेकिन वहाँ का भी कुछ मामला अलग ही है बिल्डिंग का, अब वो भी कभी ना कभी सॉल्व करेंगे। आप देखना सर, बिल्डिंग वाला लश गया। पहली वाला देखना, आज वाला ऊपर अच्छा वो हुआ, 5वें 6ठे फ्लोर से उन्होंने स्वागत सही किया जब मैं अकेला निकला, लेकिन इतना उधम मचा नहीं पाया वो जितना सोचा हुआ था। दूसरी वाली में वहाँ आगे मैं चुड़ैल भी खड़ी दिखी थी जब हम सामने वाली बिल्डिंग में थे। तो बच्चा तो साफ है, वो भी शॉट डाला वो देखा मैंने कि आप लोग इधर खड़े, सामने का हाँ शॉट दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो बच्चा खड़ा हुआ हल्का सा पीछे भी हो रहा है वो शुरू में। तो चलो सर मिलते हैं फिर भाई वाली जगह पे, इतवार का रखें फिर। हाँ, जैसा आप बोलेंगे हफ्ता इतवार जैसा। डन हो गया, डन हो गया, सर खुदा हाफिज।